अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब आप ये देखिए, विंटर स्पेशल के हवाले से मैं लाई हूँ फ्राई चरगा मैं देसी अंदाज में आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और आसान से घर में होने वाले इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला ये चरगा होगा। ये देखिए, ये मैंने एक पूरी चिकन ले ली थी, इसके मैंने 4 पीसेस करवा लिए हैं। और ये देखिए, इसमें इस तरह के मैंने कट्स लगा लिए थे। इस तरह के आपने गहरे, ज़रा थोड़े से गहरे आपने डीप कट्स लगाने हैं। तो ये हो गया चिकन। और आप ये देखिए, ये है अदरक लहसुन पिसा हुआ। इसमें से मैं लूँगी हस्बे ज़रूरत इस तरह के 2 स्पून सर्विंग स्पून्स मैंने लिया है दही। 2 टीस्पून मैंने लिए हैं कुटी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून नमक। 2 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे को पीसना नहीं है। ज़ीरे को जो है आपको मोटा मोटा कूट लेना है, क्योंकि इसका एक बिल्कुल अलग ही जायका आता है खानों में। अगर आप पीसेंगे तो वो जायका नहीं आएगा। इसी तरह से देखिए, मैंने 2 टीस्पून भर के लिया है साबुत धनिया। और साबुत धनिया को मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा कूट लिया। इसको भी आपने पीसना बिल्कुल नहीं है, इसको आपने कूटना है। तो चलिए, आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया था, इसमें मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिलीज़ यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून्स, 2 टीस्पून्स कुटा हुआ धनिया। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन मैं लूँगी 2 टेबलस्पून भर के, क्योंकि इसी की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है किसी भी पके हुए या फ्राई हुए खाने में। और इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। तो अब ये देखिए, अच्छे से जो है, ये देखिए मसाला मिक्स हो चुका है। और अब आपने लगाना है थोड़ा थोड़ा करके चिकन के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। इसको आपको बहुत अच्छे से इन कट्स के अंदर मसाला भर देना है। इसी तरह से इसके अंदर लगा लेना है। अच्छी तरह से कट्स के अंदर आपको मसाले को भर लेना है। तो व्यूअर्स, ये सारा मसाला जो है आप चिकन के अंदर लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें, क्योंकि सर्दियां हैं, इसलिए आप फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखिएगा। क्योंकि अगर आपने फ्रिज के अंदर रखा चिकन, तो सारा चिकन जो है वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो टेस्ट नहीं आएगा और सही तरीके से मैरिनेट भी नहीं होगा। तो आपको रूम टेम्परेचर पर ये सारा मसाला लगा के चिकन के पीसेस को रख देना है। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। आंच आपने दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा चरगा जो है वो मैरिनेट हो गया है। आप ये देख रहे होंगे कि पूरा मसाला जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। अब इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में। इसमें माने रहेंगे थोड़ा 1 बाय 1, क्योंकि बड़े पीसेस हैं तो हम एक के बाद एक करके फ्राई करेंगे इसको। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये पीस है चेस्ट का। और अब मैं ये भी इसके अंदर देखिए डाल रही हूँ। पहले एक साइड इसकी अच्छे से फ्राई करनी है और फिर इसको हम पलटेंगे। कच्चा नहीं पलटना, एक साइड को अच्छे से फ्राई करना है, वरना मसाला सारा बाहर आ सकता है। तो व्यूअर्स, बहुत एहतियात के साथ साइड को चेंज करना है। तो देखिए, मैंने साइड चेंज कर दी है। और आप ये देख रहे होंगे कि मसाला जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल
एज इट इज़ लगा हुआ है, फैला नहीं है। कोशिश ये करनी है कि मसाला जो है वो चिकन से नहीं जुदा हो, इसलिए हम आराम आराम से बिल्कुल इसको पलटेंगे और ज़्यादा नहीं हिलाना बोटियों को, और बहुत आराम आराम से डालना है और बहुत आराम से पलटना है। इस तरह से ये देखें, रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आने वाला है। बहुत ही शानदार सा चरखा रेडी होगा अगर आप पूरी रेसिपी को शुरू से आखिर तक फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट ये वाला चिकन का पीस जो है थाई का, ये रेडी हो गया है। तो इसको हम निकाल देंगे डिश में। ये देखिए, बहुत ही जूसी मज़ेदार सा ये चरखा रेडी हो गया है। इसी तरह से एक के बाद एक चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेना है।